टाइमली में तो हाँ जी दैया साहब। तो जैसे लोग कैंडल मार्च निकाले, शहर में बड़ा जो है ना धक्का लगा उस चीज का। और वो लड़की भी ऐसी समाज से थी, परंतु सारे शहर को बड़ा दर्द होया उसका। तो हमारे कुछ साथियों क्या घटना घट गई थी? मतलब रात को 9 बजे बदमाशों ने एक लड़की अपने फादर को लेने गई थी और वो जो है ना उठा के ले गए और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो सारा शहर में तहलका मच गया, बड़ा जो है ना उसका जो है ना शहर में बड़ा दुख होया और शहर के सारे समाज के लोग जो है ना विचलित हुए इस कांड से। तो हमारे साथियों ने जिम्मेवारी, मैं अपने आप लेना नहीं चाहता था, दूसरों देना, मेरे को कमेटी का आंदोलन का। तो सारा शहर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ यार। हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं खासकर उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग दिया। 4 बजे भी बुलाते थे, वहाँ मंडी में जाके खड़े हो गए थे शहर बंद कराने के लिए, सारे बुढ़े मतलब सेवानिवृत्त थे। तो इस तरह के जो काम घटनाएं हो जाती हैं, अगर आप ये जो सेवानिवृत्त होते हैं घर बैठ जाते हैं, तो शहर में इस तरह के जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ सजग रहना चाहिए। शहर में क्यों, गांव में भी ये तो इस तरह गांव में जैसे हम शहर में बैठे हैं तो हमारे दाएं पाएं इस तरह की जो घटनाएं घट जाती हैं, तो उसका हमें प्राथमिकता से आगे होकर जो ना उनमें काम करना चाहिए। और रचनात्मक काम शहर में जहाँ रहते हैं हम, वहाँ सोसाइटी में बोलते हैं, बैठते हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए। हम जहाँ भी बैठते हैं कि ये दुकान पर या वहाँ, तो हमारा समाज को, हम तो देखो ना, मैं तो अपने आप को सोचता हूँ, मैंने MA की है, LLB की है, एक ना पैसा खर्च नहीं हुआ, क्या हुआ, सिंबॉलिक पैसे खर्च हुए हैं। मैं अपने लॉ का उदाहरण देता हूँ। मेरे लॉ में मतलब 3 साल की लॉ में मेरे जेब से 2500 रुपये खर्च हुए सारे। तो ये आपको जो है ना उसको तो सरकारी समाज से हम सारी शिक्षा ग्रहण की है। तो इनके हमें जो ना समाज को जो हमें मिलता है, समाज को कुछ देना चाहिए, ये मेरा विचार है। हाँ बलवान जी, हमारे वरिष्ठ उप प्रधान हैं सर, राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान बलवान सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे समाज सेवा के बारे में? जैसे डॉक्टर साहब की और प्रधान जी की बातें सुनी, मैंने तो अपना मन काफी समय से पहले इसको लगा। पिछले साल 26 जनवरी को मैंने अपने स्कूल में अपने जो हमें 8वीं 10वीं और 12वीं फर्स्ट सेकंड थर्ड थे उनको क्रमशः 2100 और 1100 रुपए का इनाम बांटे हमने, करीब 21-22 बच्चों को। और जो खेल में प्रभावी रूप से जो मेडल ले आए थे, इसके अलावा संगठन की तरफ से उनको हमने रिटायर्ड कर्मचारी संघ के मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया। और कल आपकी मीटिंग में जब बैठे थे, प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, करनाल की मीटिंग में बैठे थे। प्रधान जी आप 26 तारीख का इनवाइट मंगा जी, आपका पत्र मिल गया है और मैं आपसे कल आकर डिस्कस करूंगा अब की बार हमने क्या आपकी प्रोग्रेस हुई। और बच्चों को उत्साहित करने के लिए हमने मेरी निजी सोच यह थी कि इनकी देखा देखी और बच्चे भी जो ना मेरिट में कितने हैं। वेरी गुड। इसके अलावा कि मैंने सोचा था प्लानिंग, वो भी कामयाब नहीं हुई। अगर मेरी चली और जिले की तरफ से सहयोग मिला तो मेरी प्लानिंग है कि हम कुछ हर ब्लॉक में 1-1, 2-2 गांव चिन्हित करके वहां पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जाए। स्वास्थ्य हमारा तो एक डॉक्टर हमें मिल जाए सिर्फ वो वहां पर बैठने के लिए। दानीवीर बहुत हैं जिसको हम अध्यक्ष बनाएंगे, वो दवाइयों के पैसे, और हम संगठन की तरफ से, मेरा अपना निजी विचार ये है कि एक शिक्षा और स्वास्थ्य का भी जो हमारा रिटायर्ड कर्मचारी संघ का है, उसमें हम ये इस दिशा को आगे बढ़ाने का मेरी अपनी। हाँ डॉक्टर साहब, जो बलवान सिंह जी ने जो बताई बातें बच्चों को प्रेरित करने के लिए, कैसा लगे आपको? बहुत बढ़िया बात है कि बच्चों का मतलब अपना आगे का भविष्य है। वो भविष्य, देखिए जो भी हम संसाधन बढ़ाते हैं वो सारे, लेकिन सबसे बड़ा जो संसाधन है वो तो मानव संसाधन ही है। यदि अपना मानव संसाधन बढ़िया तो वो सारे संसाधनों को क्रिएट कर सकता है। इसलिए बच्चों के ऊपर खर्च करना अपना टाइम, अपना सारी एनर्जी, वो तो सबसे बढ़िया टाइम है। यदि आपके इंसान अच्छे बनेंगे जो तो आप चीजें अच्छी बनेंगी। जो आप कि हमने पेंशन में से कुछ करना चाहिए, तो पानीपत जिले ने तो शुरुआत कर दी। बिल्कुल सही बात है। देखो रिटायर तो जिसको कहते हैं ना कि ये सेवा ढांचे से हुए हैं, जिंदगी से थोड़ी रिटायर हुए हैं। ठीक बात। मतलब अभी जिंदगी तो इनकी बाकी है और उसको कैसे बिताएं ये तो हर एक आदमी ने अपना ही सोच, अपने तरीके से उसकी प्लान करता है। यदि उसका कोई आप प्लेटफॉर्म देते हो कि हर एक आदमी जिसकी एक भावना होती है कि मैं भी समाज को दूं, मेरे पास टाइम भी है, साधन भी है। मैं प्रधान जी, आप कह रहे थे कि स्कूलों में ये किया जाए
और वरिष्ठ उप प्रधान जी के पास जो कल फोन आया, इनको इनवाइट किया प्रिंसिपल ने, इसके जो इन्होंने काम शुरू कर दिया, तो क्या पूरे हरियाणा ने शुरू कर देना चाहिए सारे सेवानिवृत्त साथियों ने? देखो, मेरा तो कहना ये है बलराज जी कि समाज में जो भी इशू है उन पर हम बोलेंगे ना, लोकल जुड़ेंगे, समस्याएं हैं स्थानीय, उनके हल के लिए, तो लोग में अपनी पहचान भी बनेगी, व्यक्ति की भी और संगठन की भी। और हम क्योंकि पढ़े लिखे तजुर्बेकार आदमी हैं, उनका रास्ता भी छोटा हो जाएगा, आसानी से वो समस्याएं करेंगे। इसको एजेंडे पे लेके राज्य में और जिलों में भी इसको शुरुआत कराएंगे। साथियों, ये बहुत ज्ञान की बात, समाज सेवा की बात और ये पुण्य की बात है, तो इनको आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और साथियों को भी प्रेरित करें कि इनसे प्रेरणा लेकर के और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मास्टर बलराज सिंह के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।